हाय फ्रेंड्स, मैं आपका अपना दोस्त गणेश परमातो आज फिर एक नई वीडियो को लेकर आप सभी के बीच आया हूँ। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंतर्गत हम जानेंगे कि एक्सेल में पाइवट टेबल का उपयोग किस तरह हम करते हैं। दोस्तों, बहुत बार ऐसा होता है कि ये जो एक्सेल में डेटा होता है वो हमारे लिए बहुत बड़ा होता है और उसको समराइज करने के लिए हमें बहुत परेशानी होती है। तो इसी परेशानी को हल करने के लिए पाइवट टेबल का उपयोग किया जाता है, जिससे कि बड़े डाटा को समराइज करने में आसानी होती है और हमें उसका नाम, डिपार्टमेंट या सेल वगैरह, कितना सेल उस व्यक्ति ने किया है, इसके बारे में सही सही जानकारी लेने में और तुरंत जानकारी लेने में मदद होती है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कि एक्सेल में डेटा को समराइज करने के लिए पाइवट टेबल का उपयोग किस तरीके से किया जाता है। तो आइए चलते हैं वीडियो की ओर। पिवट टेबल क्रिएट करने के लिए दोस्तों, सबसे पहले हमें अपने कंप्यूटर में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन कर लेना है। तो चलिए हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करते हैं। उसके बाद दोस्तों, हमें अपने एक्सेल पे इस तरीके का एक सीट बना लेना है, जिसमें नेम, डिपार्टमेंट, सेल 2021, सेल 2022 इस तरह के आपको एक सीट बना लेना है। तो मैंने ये सीट पहले ही बनाकर रख ली थी। उसके बाद दोस्तों, पिवट टेबल क्रिएट करने के लिए सबसे पहले इस डाटा के अंदर हम कहीं पे भी क्लिक करते हैं। उसके बाद दोस्तों, हमें इंसर्ट वाले ऑप्शन पे चले जाना है। इंसर्ट वाले ऑप्शन पे जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो ये जो सामने सबसे पहले जो ऑप्शन आता है पाइवट टेबल का, ये ऑप्शन खुल के आ जाता है। उसके बाद दोस्तों, हमें इस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद फ्रॉम टेबल रेंज पे हमें नीचे क्लिक करना है। जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने ये एक खुल के आ जाता है। इसमें हम जो डाटा का जो जितना रेंज है वो रेंज इसमें ऑटोमेटिक सेलेक्ट होके आ जाता है। उसके बाद दोस्तों, हमें पिवट टेबल किस सीट पे क्रिएट करना है वो सीट भी यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है। न्यू वर्कशीट में अगर हमको ये पिवट टेबल क्रिएट करना है तो उस पर हम क्लिक कर सकते हैं। अगर हम उस पर ना करके हम अगर चाहें तो एग्जिस्टिंग वर्कशीट पे ही क्रिएट कर सकते हैं। तो हम चाहेंगे कि हमारा न्यू वर्कशीट पे एक पिवट टेबल क्रिएट हो ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो चलिए हम न्यू वर्कशीट पे पिवट टेबल को क्रिएट करते हैं। जैसे ही दोस्तों हम इसमें क्लिक करते हैं तो न्यू वर्कशीट पे हमारा पिवट टेबल का जो स्ट्रक्चर है वो ऑटोमेटिक खुल के आ जाता है। और साइड में जो नेम, डिपार्टमेंट, सेल 2021, सेल 2022 जो हमारा हेडिंग था वो सारा हेडिंग इसमें खुल के आ जाता है। तो जैसे ही दोस्तों, अगर हम नेम पे क्लिक करते हैं तो यहाँ जो उस डाटा में से कितने लोगों का नाम था वो सारा नाम इसमें यहाँ पे दिखा देता है। अगर हम इसका डिपार्टमेंट जानना चाहेंगे तो हम जैसे ही डिपार्टमेंट के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो ये इन सारे लोगों का डिपार्टमेंट दिया जा रहा है इस पिवट टेबल के थ्रू। उसके बाद अगर हम इसका सेल इन लोगों का अगर हम देखते हैं 2021 का, तो ये सेल उन लोगों का सारा का सेल दिखा दे रहा है 2021 का। 2022 में अगर हम इनका सेल देखें तो 2022 का भी सेल दिखा दे रहा है। अगर हम टोटल सेल 2021 2022 को देखना चाहते हैं तो इस वाले पे अगर हम जैसे ही क्लिक करते हैं तो ये सारा ऑप्शन भी हमारे सामने खुल के आ जाता है। अगर हम चाहें तो इस डेटा को दूसरे तरीके भी से भी ला सकते हैं। सबसे पहले अगर हम डिपार्टमेंट क्लिक करते हैं तो उस डेटा में जितना भी डिपार्टमेंट था वो सारा खुल के यहाँ पे आ जा रहा है। उसका दोस्तों, अगर हम नेम पे क्लिक करते हैं तो कौन से लोग किस डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं वो सारा यहाँ पे शो कर देता है। उसके बाद दोस्तों, अगर हम चाहें तो सेल इनका देख सकते हैं 2021 का, सेल 2022 का, टोटल सेल 2021 2022 का देख सकते हैं पिवट टेबल की मदद से। तो इस तरीके से दोस्तों, हम बहुत ही आसानी से ये पिवट टेबल के माध्यम से बड़े डाटा को समराइज करके अगर किसी को देना हो तो जितनी उसकी ज़रूरत हो उतना ही अगर हम निकाल के दे सकते हैं बड़ी ही आसानी से। अगर दोस्तों मान लेते हैं, अगर हम इस डेटा पे कहीं भी अगर हम चेंज करते हैं
कहीं भी अगर मान लेते हैं हम ये सोहन का डिपार्टमेंट फर्नीचर की जगह अगर हम इलेक्ट्रॉनिक्स कर देते हैं इस डेटा पे, इलेक्ट्रॉनिक्स अगर हम सोहन का डिपार्टमेंट कर देते हैं तो इस डेटा में तो ये इलेक्ट्रॉनिक्स हो चुका है दोस्तों। लेकिन अगर हम पेवट टेबल वाले सीट पे जाएंगे तो इसमें जो अगर हम देखेंगे तो सोहन का डिपार्टमेंट यहाँ पे फर्नीचर ही दिखा रहा है। तो इसको चेंज करने के लिए दोस्तों हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें पेवट टेबल यहाँ जो लिखा हुआ है पेवट टेबल वाले ऑप्शन पे जाना है। उस पे जाने के बाद दोस्तों यहाँ देखिए रिफ्रेश एक लिखा हुआ है, रिफ्रेश का ऑप्शन आ रहा है। इस पे दोस्तों जाके हमें रिफ्रेश ऑल पे जैसे ही अगर क्लिक करते हैं तो सोहन का डिपार्टमेंट ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। देखिए दोस्तों सोहन का डिपार्टमेंट चेंज हो चुका है, सोहन का फर्नीचर से यहाँ पे सोहन का इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट में वो आ चुका है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से अगर हम डेटा पे कोई भी चेंज करते हैं उसके बाद हमें पिवट टेबल के ऑप्शन पे जाकर रिफ्रेश का एक ऑप्शन आएगा, उसमें रिफ्रेश ऑल जैसे ही करते हैं तो डेटा पे जो हमने चेंज किया है वो चेंज हमें पिवट टेबल में भी वो चेंज शो कर देगा। अगर उसके बाद दोस्तों हम मान के चलते हैं अगर हम अपने डेटा वाले सीट पे अगर हम कोई भी नया कॉलम ऐड करते हैं, नया कॉलम मान लेते हैं अगर हम ऐड करते हैं कोई भी एक नया कॉलम में ऐड करके इसमें ले लेते हैं और इसमें हम सेल 2000 अगर हम 23 करते हैं, सेल 2023 करके अगर हम इसमें कोई भी एक नया कॉलम ऐड करते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए हम इसी को ड्रैग कर देते हैं। तो ये देखिए सेल 2021 का एक नया कॉलम यहाँ पे जुड़ के आ चुका है और ये हमने ये नया कॉलम ऐड किया है। यहाँ तो दोस्तों हमने ये नया कॉलम ऐड कर दिया है, बट जो हमारा पिवट टेबल वाला सीट है वहाँ पे ये ऑप्शन जो न्यूज़ जो सेल 2023 का जो ऑप्शन है वो यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा है। तो उसको पिवट टेबल में दिखाने के लिए दोस्तों हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले दोस्तों हमें पिवट टेबल वाले ऑप्शन पे जाना है। उसके बाद दोस्तों हमें चेंज वैलिड डेटा सोर्स का एक ऑप्शन आएगा, उस पर हमें क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों हमें चेंज डेटा सोर्स पे क्लिक करना है। जैसे ही हम चेंज डेटा सोर्स पे क्लिक करते हैं तो ये जो हमारा डेटा वाला जो सीट है जिसमें हमारा सारा डेटा है उसका जो पहले का रेंज था जो हमने सेलेक्ट कर रखा था वो रेंज दिखा देता है। तो इसको हम दोबारा सेलेक्ट करते हैं और जो नया सेल हमने इसमें जो ऐड किया है कॉलम पे, नया कॉलम जो ऐड किया है वो उस वाले कॉलम तक ड्रैग करके ले आते हैं। उसके बाद दोस्तों जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं तो ये देखिए दोस्तों सेल 2023 का ऑप्शन भी हमारे पास यहाँ पे खुल के आ जा रहा है पिवट टेबल वाले सीट पे। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से बड़ी ही आसानी से पिवट टेबल के माध्यम से अगर आप चाहें तो नए न्यू कॉलम ऐड करके भी आप पिवट टेबल की हेल्प से उसको देख सकते हैं। बस आपको चेंज डेटा वैलिडेशन के ऑप्शन पे जाके उसको दोबारा ड्रैग करके ओके कर देना है तो वो वाला ऑप्शन भी आपका पिवट टेबल वाले ऑप्शन पे शो कर देगा। उसके बाद दोस्तों अगर हम चाहें तो इसमें स्लाइसर का भी यूज़ कर सकते हैं। तो स्लाइसर यूज़ करने के लिए दोस्तों सबसे पहले हमें जो इसे इंसर्ट स्लाइसर का जो ऑप्शन दिख रहा है इस पर हमें क्लिक करते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं स्लाइसर हमें किस नाम पे क्रिएट करना है, नेम डिपार्टमेंट सेल 2021 सेल 2022 टोटल सेल 2021 2022 सेल 2023 का। तो इस पर हमें किस नाम पे क्रिएट करना है, जैसे यहाँ ये अगर हम किसी एक के नाम पे क्लिक करते हैं तो उस नाम से हमारा ये जो स्लाइसर है वो क्रिएट हो जाता है। तो चलिए हम डिपार्टमेंट के नाम से स्लाइसर क्रिएट करते हैं। तो इस पर हमें क्लिक कर देना है
और ओके कर देना है। तो देखिए दोस्तों, हमारा ये जो है स्लाइसर खुल के आ चुका है। अब जैसे ही हम एग्रीकल्चर पे क्लिक करते हैं तो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में कौन कौन से काम करते हैं ये, तो ये खुल के आ जा रहा है। उनका जो सेल है 2021 2022 टोटल सेल दिखा दे रहा है। 2023 का भी सेल इनका दिखा रहा है। और इलेक्ट्रॉनिक्स में कौन कौन से काम करते हैं, कौन कौन से लें, वो भी दिखा दे रहे हैं। तो इस तरीके से दोस्तों हम स्लाइसर भी क्रिएट कर सकते हैं और अपने सुविधा के अनुसार इसका उपयोग कर सकते हैं। अब दोस्तों चलिए हम चलते हैं कि इसको डिलीट कैसे करना है, इस पिवट टेबल के डाटा को और इस स्लाइसर को फिर से अगर हटाना कैसे है। तो हटाने के लिए दोस्तों हमें कुछ नहीं करना पड़ेगा, बस इस स्लाइसर के जो ये लाइन है उस पर क्लिक करना है। उसके बाद हमें डिलीट बटन प्रेस कर देना है। ये देखिए दोस्तों, डिलीट बटन प्रेस करने के बाद ये हमारा हट के आ जा रहा है। उसके बाद दोस्तों चलिए हम पेवर टेबल का सारा जो ये था उसको हमने अनटिक कर दिया। उसके बाद दोस्तों पेवर टेबल का ये जो सारा नेम वगैरह था ये तो हम अनटिक कर चुके हैं, बट जो ये पेवर टेबल का स्ट्रक्चर है वो डिलीट नहीं हो रहा है। अगर हम डिलीट करना चाह रहे हैं, अगर हम डिलीट करना इसको चाह रहे हैं तो ये डिलीट कैसे हो, इसके लिए दोस्तों हमें कुछ नहीं करना है, ऑल सेलेक्ट कर देना है। और यहाँ पे जो क्लियर का एक ऑप्शन आ रहा होगा, इस क्लियर पे ऑप्शन पे जाके क्लियर ऑल पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे क्लियर ऑल का जैसे ही हम ऑप्शन क्लिक करते हैं ये सारा पेवर टेबल का जो फॉर्मेट था वो डिलीट होके आ चुका है। उसके बाद दोस्तों ये जो हमारा पहले का डाटा था वो हमारा पहले का डाटा पहले के जैसा ही है और ये पेवर टेबल का स्ट्रक्चर हमने हटा दिया। तो देखा दोस्तों कितनी आसानी से आप पेवर टेबल के हेल्प से अपने डाटा को समराइज करके किसी को भी दे सकते हैं, और जिससे उन्हें देखने में आसानी होगी और आपको सारी सीट का प्रिंट आउट ना निकाल के जितना उनको ज़रूरत है उस ज़रूरत के हिसाब से आप उनको प्रिंट आउट करके दे सकते हैं। तो आई होप दोस्तों आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। आई होप दोस्तों आज का ये वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। इसी तरीके की नॉलेजेबल और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल जीके माथुर ऑफिशियल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आज तक के लिए दोस्तों इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।